जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन आर्मी की तैयारी करवाई जाती है और इस समय चल रहा है इंडियन आर्मी स्पेशल बैच 2021। तो आप भी 2021 में इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपके लेके आए हैं दोस्तों इंडियन आर्मी में बार बार पूछे गए वो प्रश्न जो भारतवर्ष से आते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप इन प्रश्नों को पूरा हल करिएगा। ठीक है, आप इन प्रश्नों को टेस्ट के रूप में लीजिएगा। इसमें 20 प्रश्न है और आज का टारगेट है आपका 15 प्रश्नों का। ठीक है, तो आप सभी लोग टारगेट को पूरा करिए। चलिए वीडियो को जानते हैं। तो चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ठीक, पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है भरत चक्रवर्ती और चौथा है अशोक मौर्य। ठीक है, तो राइट आंसर जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्लिक करने की ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी इंडियन आर्मी की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है। चार ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन राइट है। कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत लिखिए कि ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी सर राइट है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे तो आपके लिए ही काफी ज्यादा बेहतर होगा। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए, भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई। ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 84 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, 1 करोड़ 84 लाख लोग रहते हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम आपको बताए हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, पहला पे है उत्तर प्रदेश, दूसरा पे है महाराष्ट्र, तीसरा पे है राजस्थान, चौथे पे है मध्य प्रदेश। ठीक, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी क्षेत्रफल कितना है तो देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। ठीक, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर राजस्थान की जनसंख्या है, आप इसको कहीं पे नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन बच्चों ने डी आंसर दिया वेरी गुड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ठीक, तो जिन बच्चों को पता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं पता है कि जान लें कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्रा। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न इंडिया में पूछे गए हैं भारत से रिलेटेड। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। पहला ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मंदिर है। जो बच्चे जाके कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, आप ऐसे ही लिखते रहेंगे तो आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छे प्रकार से होगी। ठीक, तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन क्यों, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सबसे लंबा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो हीराकुंड बांध स्थित है कहां पर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध स्थित है। और पूछ दे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो आप बताएंगे नवीन पटनाकर। ठीक, क्या है, नवीन पटनाकर कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के। ठीक, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये करंट अफेयर से ही पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर रहे हैं वेरी गुड, एकदम राइट दे रहे हैं आप आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक, तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है, राइट आंसर को आप क्लिक करेंगे। चलिए, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वेरी गुड, जान जाइए 1916 ईस्वी में भारत में पहला विश्वविद्यालय खुला स्थापित हुआ था महिलाओं के लिए। ठीक है, तो एक्चुअल डेट है 2 जुलाई। ठीक है, क्या है,
2 जुलाई 1916 ईस्वी में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। ठीक, तो जो राइट आंसर है दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, SNDT महिला विश्वविद्यालय है महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय भारत में। ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी थी। ठीक है, एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन सी थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। राइट आंसर को आप तुरंत क्लिक करके बताएंगे सर कि ऑप्शन नंबर ए यानी कमलजीत सिद्धू राइट होगा। ठीक है, कमलजीत सिद्धू, हाँ दोस्तों कमलजीत सिद्धू एकदम राइट होगा। तो दोस्तों यदि आपको हमको पढ़ाया और पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिछेंद्री पाल। ठीक, बिछेंद्री पाल होगी दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आर्मी की परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, बिछेंद्री पाल भारत में पहली महिला है जिन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। ठीक है, तो IPS पूछा है प्रथम महिला, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। पहला है ऑप्शन सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन नंबर बी किरण, सी विमला देवी, डी मदर टेरेसा। ठीक, तो राइट आंसर वी, वेरी गुड, जो बच्चे दे रहे हैं वी, किरण बेदी ही है भारत की पहली IPS महिला। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन राइट है। राइट आंसर को तुरंत क्लिक करिएगा। ठीक, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं वेरी गुड। ठीक है, फातिमा बीबी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो राइट आंसर जिनको पता है वेरी गुड, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी जानते हैं या फिर बी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उनका एकदम राइट है लॉर्ड माउंटेन बेटन। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो आप सभी लोग को इसका राइट आंसर बताना है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जवाहरलाल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो बच्चे दिए वेरी गुड, जो बच्चे नहीं दे पाए हैं वो क्वेश्चन का नोट करते रहे। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, महिला पूछा है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंदिरा गांधी थी। ठीक है, कौन थी, इंदिरा गांधी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक, तो लास्टवा क्वेश्चन दोस्तों, जो बच्चों ने यहाँ तक आए हैं इस क्वेश्चन का हल आप कहीं से भी हमको ढूंढ के लिखिएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे वेरी गुड। जिन बच्चों को नहीं पता, तो यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको एक बात बता दें कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। ठीक है, क्या डाउट होता है कि सर हमारे एरिया में या फिर हमारे जिले तहसील या फिर हमारे राज्य में इंडियन आर्मी की भर्ती कब आने वाली है, कब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन या फिर कब रैली होगी, कैसे हमको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है लोकल वोकल ऐप का। ठीक है, यदि आप उसको डाउनलोड कर ले तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी इंडियन आर्मी की भर्ती कब आ रही है आपके जिले या फिर आपके राज्य में। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में और जानते हैं कि